नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन एग्जाम पर। आज हम सदिश और अदिश राशि से संबंधित महत्वपूर्ण 25 एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहला प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी राशि केवल परिमाण रखती है और दिशा नहीं? सही आंसर है डी, अदिश। अदिश राशि केवल परिमाण से जुड़ी होती है, इसमें दिशा का महत्व नहीं होता, जैसे द्रव्यमान, ऊर्जा, समय और तापमान। दूसरी ओर बल, वेग और त्वरण जैसी राशियां सदिश हैं, क्योंकि उनमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। अगला प्रश्न, एक सदिश को कैसे निरूपित किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए के ऊपर तीर लगा के। सदिश को हमेशा अक्षर के ऊपर तीर लगाकर दर्शाया जाता है। यह तीर दिशा को बताता है और उसकी लंबाई परिमाण को दर्शाती है। अगला प्रश्न, किसी सदिश के परिमाण को कैसे दर्शाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मॉड ए या ए के द्वारा। यदि ए कोई सदिश है तो उसका परिमाण ए मोड या ए से दर्शाया जाता है। इसमें केवल लंबाई का अर्थ है, दिशा का नहीं। उदाहरण, यदि ए डैश इक्वल टू 5 मीटर ईस्ट है तो ए मोड इक्वल टू 5 मीटर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। सदिश राशियों जैसे बल, वेग, विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों मौजूद होते हैं। अदिश राशि जैसे समय, ऊर्जा केवल परिमाण रखती है। अगला प्रश्न, सदिश को डैश के रूप में दर्शाया जाता है। सही उत्तर बी, ए के ऊपर तीर लगा के। गणित और भौतिकी में सदिश को पहचानने के लिए अक्षर के ऊपर तीर लगाया जाता है। यह उसे अदिश राशि से अलग करता है। उदाहरण, वेग को भी के ऊपर तीर और बल को एफ के ऊपर तीर लिखते हैं। अगला प्रश्न, सदिश योग के त्रिभुज नियम में परिणामी को कैसे दर्शाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, आर इक्वल टू ए प्लस बी। त्रिभुज नियम के अनुसार यदि दो सदिशों को क्रम से एक के बाद एक रखा जाए तो पहले से अंतिम बिंदु तक का तीर उनका परिणामी होगा। इसे गणितीय रूप से आर इक्वल टू ए प्लस बी से दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार दो सदिश ए और बी के परिणामी आर का परिमाण किस सूत्र से मिलता है? सही उत्तर है आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार यदि दो सदिश ए और बी एक ही बिंदु से निकले हो तो परिणामी का परिमाण आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। अगला प्रश्न, यदि दो सदिश ए और बी एक ही दिशा में हो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो उनका परिणामी क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिकतम। जब दो सदिश एक ही दिशा में हो तो उनका योग अधिकतम होता है। इस स्थिति में आर इक्वल टू ए प्लस बी। यदि दो सदिश ए और बी विपरीत दिशा में हो, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो परिणामी क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन बी, न्यूनतम। जब दो सदिश विपरीत दिशा में हो तो परिणामी न्यूनतम होता है और वह मोड ए माइनस बी के बराबर होता है। यदि ए इक्वल टू बी हो तो आर बराबर 0 भी हो सकता है। अगला प्रश्न, सदिश योग के किस नियम में दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के रूप में लिया जाता है? सही जवाब है समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार यदि दो सदिश को समांतर चतुर्भुज की भुजाएं मान ले तो उनका परिणामी उस चतुर्भुज का विकर्ण होगा। अगला प्रश्न, दो सदिश ए और बी के परिणामी का अधिकतम परिमाण क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन बी, ए प्लस बी। जब दो सदिश एक ही दिशा में हो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो उनका परिणामी अधिकतम होता है। इस स्थिति में आर मैक्सिमम इक्वल टू ए प्लस बी। अगला प्रश्न, दो सदिशों ए और बी के परिणामी का न्यूनतम परिमाण क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन बी, मोड ए माइनस बी। जब दो सदिश विपरीत दिशा में हो, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो परिणामी न्यूनतम होता है और वह मोड ए माइनस बी के बराबर होता है। अगला प्रश्न, दो सदिशों ए और बी के परिणामी का परिमाण किस सीमा में होगा? सही जवाब है मोड ए माइनस बी से मोड ए माइनस ए प्लस बी। दो सदिश के परिणामी का परिमाण कभी ए माइनस बी से कम और ए प्लस बी से अधिक नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, यदि दो सदिश ए और बी का परिमाण बराबर हो, ए इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स, और उनका परिमाणी बी एक्स हो, आर इक्वल टू एक्स, तो उनके बीच का कोण कितना होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, 120 डिग्री। सूत्र आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का प्रयोग करें। ए बराबर बी बराबर आर बराबर एक्स रखने पर cos थीटा इक्वल टू -1/2 आता है, अतः थीटा बराबर 120 डिग्री। यदि मोड ए प्लस बी बराबर मोड ए माइनस बी हो तो ए और बी के बीच का कोण कितना होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, 90 डिग्री। इस स्थिति में ए डॉट बी बराबर 0 होता है, जिसका अर्थ है ए और बी एक दूसरे के लंबवत है। अगला प्रश्न, दो सदिशों का परिणामी शून्य कब हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, जब वे विपरीत दिशाओं में हो और परिमाण बराबर हो। यदि ए बराबर बी हो और दोनों 180 डिग्री पर हो तो आर बराबर मोड ए माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि दो सदिशों ए और बी के बीच का कोण
90 डिग्री हो तो परिणामी आर का परिमाण क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन सी √100a² प्लस b²। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखने पर cos 90 इक्वल टू 0 होता है, इसलिए r² बराबर a² प्लस b²। अतः r बराबर √100a² प्लस b²। अगला प्रश्न, x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को किससे दर्शाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए जे। आई जे के क्रमशः एक्स वाई और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश होते हैं। अगला प्रश्न, y एक्सिस की दिशा में एकांक सदिश को किससे दर्शाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी जे। y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जे होता है, यह केवल दिशा को दिखाता है और इसका परिमाण 1 होता है। अगला प्रश्न, y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को किससे दर्शाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन सी के। त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति में z अक्ष की दिशा का एकांक सदिश के होता है, इसका परिमाण 1 और दिशा z एक्सिस होता है। अगला प्रश्न, यदि a इक्वल टू 3i प्लस 4j हो तो मोड a का मान क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए 5। किसी सदिश का परिमाण मोड a इक्वल टू √x² प्लस y² होता है। यहाँ मोड a इक्वल टू √3² प्लस 4² इक्वल टू 25 इक्वल टू 5, जो सही आंसर है। अगला प्रश्न, यदि a इक्वल टू 2i प्लस 3j और b इक्वल टू i प्लस j हो तो a प्लस b क्या होगा? सही जवाब है ए 3i प्लस 4j। जोड़ने पर i वाले घटक 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 और j वाले घटक 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 मिलते हैं, अतः a प्लस b इक्वल टू 3i प्लस 4j सही आंसर है। अगला प्रश्न, यदि a इक्वल टू 2i प्लस j और b इक्वल टू i माइनस j हो तो a माइनस b क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए i प्लस 2j। घटाने पर i घटक 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 और j घटक 1 माइनस कोस्ट अंडर माइनस 1 इक्वल टू 2 मिलते हैं, अतः a माइनस b इक्वल टू i प्लस 2j। अगला प्रश्न, यदि a इक्वल टू 2i प्लस 3j और b इक्वल टू i प्लस j हो तो a इंटू b का मान क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी 5k। a इंटू बी इक्वल टू 2i प्लस 3j इंटू i प्लस j इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 के इक्वल 2 माइनस माइनस 3 के इक्वल टू 5, जो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि a डॉट b बराबर 0 हो तो इसका अर्थ क्या होगा? सही जवाब है a और b लंबवत हैं। डॉट प्रोडक्ट a डॉट b इक्वल टू मोड a मोड b cos थीटा होता है। यदि यह 0 है तो cos थीटा इक्वल टू 0 अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी दोनों सदिश लंबवत है। अगला प्रश्न, यदि a इंटू बी इक्वल टू 0 हो तो इसका अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए और b समांतर है। क्रॉस प्रोडक्ट a इंटू बी इक्वल टू मोड a मोड b साइन थीटा होता है। यदि यह 0 है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, अर्थात a और b समांतर है। अगला प्रश्न है, सदिश a इक्वल टू 6i प्लस 8j का परिमाण क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए 10। मोड a इक्वल टू √6 प्लस 8² इक्वल टू √36 प्लस 64 इक्वल टू √100 इक्वल टू 10, जो सही आंसर है। आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।